अब आरक्षण और संविधान न खतरे में है न खतरे में था। मेरी झोली है 1-1 रुपए 2-2 रुपए हमारी पार्टी चलती है और राजीव पासवान कभी दबता नहीं हो कभी डरता नहीं है। एक पार्टी चंदा और कार्यकर्ताओं के भरोसे चलती है, किसी माफिया और किसी उद्योगपति के भरोसे पार्टी नहीं चलती। पीडीए के नेता बेईमान झूठे और मक्कान नेता है। कहां गया इनका 8,000, कहां गया खाते में? ये लोग जो पीडीए के बेईमान नेता है, ये आरक्षण और संविधान को खतरे में बताते हैं। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता भारत सरकार के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी है, इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं कि आरक्षण और संविधान को छू ले। देखिए, संदेश हमें यही देना है कि जो रामविलास पासवान जी की नीतियां रही हैं, उन नीतियों के अनुसार उनके पथ पर चलकर मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, लेकिन जो मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं इसे पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं इस समय हूँ वाराणसी के मोहनसरा चौराहे पे, और मोहनसरा चौराहे पे युवा जनशक्ति जो है पार्टी यहाँ पे उपस्थित है, जो कि चिराग पासवान जी का है। लोक जन शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान जी, और हम इससे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पे किस उद्देश्य से आप यहाँ पे प्रस्थान किया है, और तमाम यहाँ पे युवा है जो कि सड़क पे 20 सड़क पे है। और तो सर, आपका हमारे चैनल पार्टी रामविलास हमारा बनारस में कार्यकर्ता बैठक है। अच्छा। और आशुतोष जी है जो भारतीय जनता पार्टी में किसान प्रकोष्ठ में थे, अपने सैकड़ों समर्थन के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ले रहे हैं। उनको हम सदस्यता दिलाने जा रहे हैं, आशुतोष सिंह गहरवार जी को। लोक जनशक्ति पार्टी हमारी मजबूती से उत्तर प्रदेश में खड़ी है। आने वाले 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की होगी। रामविलास की होगी। क्या उद्देश्य है लोगों को सदस्य देने का? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा पार्टी हमारे नेता के श्रद्धेय नेता स्वर्गीय पासवान जी के जो किए गए कार्य उसको बूथ स्तर पर ले जाना और गांव-गांव तक जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। गरीब के साथ जो शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ेगी। तो ये सिर्फ शब्द है कि दिल की भावनाएं भी हैं? दिल की भावनाएं हैं। आप देख रहे हैं, आप मेरी पहली मुलाकात है उत्तर प्रदेश में। जहां भी आपने देखा होगा कि घटना अत्याचार हुआ है, सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधि मंडल पहुंचने का काम किया। ये जो पीडीए के नेता बेईमान नेता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में कोमल सरोज की हत्या हुई थी, पासी समाज के जो नेता पीडीए के बेईमान नेता हैं, जो अखिलेश जी के सांसद है, कहाँ है भैया? सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान पहुंचती है गरीब और दलित के आंसू पोंछने का। आजमगढ़ में अभी 3 गौतम बिरादरी की हत्या हुई थी, सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पहुंचने का काम किया था। अभी आपने देखा था 1.5 साल पहले कौशाम्बी में 3 पासियों की हत्या हुई। हमारे नेता 24 घंटा में दिल्ली में आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको ले जाकर पहुंचने का काम किया था। वहीं पे जो पीडीए के सांसद विधायक नेता हैं, वो 1 महीने बाद आते हैं। अब आरक्षण और संविधान न खतरे में है न खतरे में था। ये पीडीए के नेता बेईमान झूठे और मक्कान नेता है। आने वाला 2027 लोक जनशक्ति पार्टी जिसको चाहेगी उत्तर प्रदेश में उसको मुख्यमंत्री बनाएगी, और 27 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पास। संविधान खतरे में आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। जो युवा भटके हैं या फिर जो ऐसा मत लेके चल रहे हैं कि संविधान खतरे में और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीडीए के नेता कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण खतरे में है। अभी ये दे रहे थे खाते में 8,000 रुपए, बेईमान लोग कुछ झूठ बोल के कुछ सीटें हासिल कर लिए। तो अब कहां गया इनका 8,000, कहां गया खाते में? ये लोग जो पीडीए के बेईमान नेता है, ये आरक्षण और संविधान को खतरे में बताते हैं। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता भारत सरकार के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी है, इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं कि आरक्षण और संविधान को छू ले। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने अपनी बात कुछ रखा है। और आप चलते हैं जहाँ पे सभा हो रही है। कहाँ पे सभा हो रहा है? लहरतारा में हो रहा है हमारा कार्यक्रम। लहरतारा में है। लहरतारा में बोला जा रहा है, कबीर मठ के पास ये होने वाला है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ और रूबरू वहाँ से कराता हूँ लाइव। तब तक वीडियो में बने रहिए। जय हिंद। हमको जो है
बढ़िया हमारा कला बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, काफी अच्छा हमारा प्रभावशाली मतलब जो है क्षेत्र में प्रभाव है। अच्छा, इनको जो है प्रदेश महासचिव को पार्टी दी गई है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने सदस्यता माननीय हमारे आशुतोष भैया को दिया है, तो क्या इन पर विश्वास है आपको? इस पार्टी ने पूरा ईमानदारी से विश्वास करती है और हमारे यहाँ ईमानदार कार्यकर्ताओं की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ किसी ऐसे सदस्य, देखिए आशुतोष जी का नेतृत्व 2 दिन के तैयारी में 100-150 आदमी पूरा आपका हाल भरा हुआ खचाखच है। जो मुझे आज भरोसा, जिस तरह इन्होंने संगठन को मजबूती से इतने लोग को जोड़ा, आने वाले समय में बनारस मंडल में 4 जनपद आते हैं। 4 जनपद में छोटे लाल पासवान जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनारस मंडल के प्रभारी हैं, आशुतोष जी एक मैं मजबूत यहाँ पे प्रदेश पदाधिकारी और सह प्रभारी बना दिया हूँ। अब ये 4 जनपद बहुत मजबूत हो जाए। आने वाले जनपद में 4 विधानसभा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसद यानी वाराणसी से आपने ये स्टार्ट किया है? नहीं, ये वाराणसी से हमारा शुरू नहीं है, हमारा शुरू अभियान शुरू से चल रहा है। हमारा काफी अभी वाराणसी तो मैं तीसरी बार, अभी मीडिया साथी का है, वाराणसी तो मैं तीसरी या चौथी बार आया। मनोज जी के अध्यक्षता में कार्य, हर जनपद में हमारा कार्यक्रम, हर जनपद में अभियान तेजी से चल रहा है। कोई वाराणसी नहीं, हर जनपद में है। प्रधानमंत्री की धरती पे हम लोग को कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। भाई आशुतोष जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी भीड़ होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। हम ये समझे कि यूपी में आने वाले समय में आप ये पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और विकास की काम करेगी। कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़ गए। आपको नहीं, 2004 में जब विधानसभा हुआ तो हमने 7 सीट पे चुनाव लड़ा था अपने दम पे, जिसमें हमारे राजा राम पांडे जी हमारे सिंबल पे विधायक हुए, धनंजय सिंह जौनपुर हमारे सिंबल पे विधायक हुए। जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी में भाग गए हैं। हमारी पार्टी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। हम सिंबल बहुत उसको सोच के, बहुत परख के, बहुत मजबूती से परख के हम लोग 2027 में टीका टूटी को देंगे कि गरीब कार्यकर्ता हो उसके खाने का नहीं होगा, मगर लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ा के उसको विधायक बनाएगी। हम उसी को बनाएंगे जो हमारे पार्टी के साथ वो झंडा डंडा बैनर लेके खड़ा रहेगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे है, ये लोक जनशक्ति पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है और ये पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी क्यों रखा गया है? ये हमारा मेन, हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष जी ने रखा, हमने गरीबों की न्याय के लिए लोक जनशक्ति पार्टी, जनमानस के लिए गरीब, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, बैकवर्ड सबको जोड़ने के जो कार्य हैं, मैं उनको लेके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो आपने मोबाइल लिया, जब हमारे नेताजी और श्रद्धेय हमारे दूसरे भगवान और दूसरे अंबेडकर जब दूरसंचार मंत्री बने, तब उन्होंने पहला भाषण दिया था कि एक मैं दूरसंचार विभाग में ऐसी क्रांति लाऊंगा कि मोबाइल बैगन के भाव बिकेगा। आज आप देख लीजिए, 7-6 आपके आके किसी आदमी के पास 2 मोबाइल है, किसी के पास 3 मोबाइल है, एक घर में 10-10, 5-5 मोबाइल है। मेरे नेताजी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, जो कहते थे वो करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारे नेता, हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के युवा हृदय सम्राट, भारत सरकार के मंत्री, उन्हीं के विचारों के, उन्हीं को कारवा को लेके चल रहे हैं। उन्हीं के अधूरे सपने को साकार करने का काम माननीय किया। पार्टी एक परिवार जैसे चलती है। जिस परिवार में अगर बड़े भाई का सम्मान नहीं है, जिस परिवार में पुरुष का महिला का सम्मान नहीं है, वो परिवार सुरक्षित नहीं है। इसी तरह हमारी पार्टी है, जिस पार्टी में परिवार और बड़े का सम्मान, बड़े अधिकारी का नहीं है, उसका भी सम्मान नहीं होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर इसी पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लोक जनशक्ति पार्टी। एक बार मैं फिर से आशुतोष जी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप नारा लगाए दोनों हाथ उठा के, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, पासवान अमर रहे, वंदे गूंजे आसमान, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।